नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार एक इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सी के उच्चारण के रूल। आइए बेटा उच्चारण के रूल की तरफ चलते हैं। ये दे रखा है बेटा सी के उच्चारण के नियम। बेटा सी के उच्चारण के 3 नियम होते हैं, मैं आपको बता दूं। ये है सी, इसको आप सा भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं और ये वाला सा भी पढ़ते हैं और सी को आप बेटा चा भी पढ़ते हैं। कब कब क्या क्या पढ़ते हैं आज मैं आपको वही बताऊंगा। आइए चलते हैं, देखते हैं बेटा पहला रूल क्या कहता है हमारा। पहला रूल है यदि सी के बाद ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण आप बेटा इसको सा पढ़ेंगे। जैसे आपको ये दे रखा है पहला एग्जांपल, राइस। राइस माने होता है चावल, पाइस, पाइस माने पैसा, और ये हो गया सेंटर, सेंटर माने केंद्र। बेटा ये कैसे बना देखते हैं। रफर ये दे रखा आपको राइस, RICE राइस। हम इसको राइस ही क्यों पढ़े, राइस क्यों नहीं पढ़ रहे। कोई बच्चा इसको राइस पढ़ेगा, कोई इसको राइस्क ये भी पढ़ेगा, क्योंकि बेटा उसको जानकारी नहीं है कि इस सी को सा पढ़ना है कि का पढ़ना है यहां पर। तो बेटा अब आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको यहां इस सी को सा पढ़ना है। राइस RICE, देखो आर से बना रा। जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को आप आई पढ़ते हैं, आई प्लस। और सी मतलब ये कहा था कि सी के तुरंत बाद या तो ई आए या बाई आए या आई आए, इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी अगर आपको दिखता चल तो आप उसको सा पढ़ेंगे। तो ये हो गया रा, बड़े आ ये बेटा हट गया, इसकी मात्रा रा पर लग गई राई, और ये सा यहां लग गया तो ये हो गया राइस। अब कहेंगे ये ई कहां गई। बेटा ई का एक नियम है कि अंतिम अक्षर ई हो, 1 या 2 कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर कोई वॉवेल आ जाए तो ई साइलेंट होता है, पर कंडीशन यह है कि ई हमारा अंतिम होना चाहिए। तो ये हो गया राइस। अब देखते हैं पाइस वाला एग्जांपल, समझेंगे आप। PICE, तो पी से बन गया बेटा पा बना होगा, और आई 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है तो आप यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे आई। और सी के बाद ई आई है तुरंत, तो यहां आपको सी को सा पढ़ना है। और लास्ट अंतिम अंक हमारा कौन सा है, ई है, तो ई हमारा साइलेंट हो गया तो ये बन गया पाइस। और पाइस माने क्या होता है, पैसा। ऐसे ही बेटा ये है सेंटर, CENTER मतलब सेंटर, और सेंटर माने होता है आपका केंद्र। अब चलते हैं बेटा दूसरे रूल की ओर। यदि सी के बाद AIOUKRL आए तो सी को का पढ़ते हैं। अगर ये शब्द आपको इस तरह से याद ना हो पाए तो आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे रात को यू, मतलब RAT और KO और यू, ये हो गया रात को यू। अब आ गया बेटा इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आप पहले समझ लो। पहला कैट, CAT, इसको कैट ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसको सेट क्यों नहीं पढ़ रहे हम। मैंने ये बता दिया सी के तुरंत बाद ए आ गया तो इसको कहां पढ़ना है,
का हो गया। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ जाए तो ए को आप बड़ी ए पढ़ेंगे, ये वाला बड़ी ए। और टी से बन गया टा, इसकी मात्रा बेटा का के ऊपर लग गई तो ये हो गया कैट, और कैट माने होता है बिल्ली, ये बात आप जानते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे कॉट, कॉट माने चारपाई, और क्लास, क्लास माने कक्षा। अब देखो कॉट का एग्जांपल समझेंगे आप, COT कॉट, तो सी से बन गया बेटा का, वो आ गया, और ये हो गया ओ से ओ, और टी से टा, तो ये हो गया हमारा, ये इसकी मात्रा क्या होती है बेटा इस वाले की ओ की, ये आ हट जाता है तो मात्रा लगी ये वाली, और ये हो गया टा, इससे लग गया, ये हो गया कॉट, और कॉट माने चारपाई। ऐसे ही क्लास CLASS, क्लास माने होता है कक्षा। आइए बेटा तीसरे रूल पे चलते हैं हम। यदि सी के बाद तुरंत आई और ए आए तो सी को आप सा पढ़ते हैं, सी को आप सा पढ़ते हैं। चलो इसका रूल भी समझेंगे अब इसको। जैसे ये दे रखा है हमको सोशल, SOCIL, ये सोशल कैसे बना बेटा, इससे ऐसे बन गया सा, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ओ आ गया है तो इसको ओ पढ़ेंगे। और देखो सी के तुरंत बाद आई और ए आया है तो इसको मैंने क्या पढ़ाया, बताया था अभी आपको, ये वाला सा पढ़ेंगे। और एल से बनता है हमारा ला, और इसकी मात्रा बेटा आप जानते हैं अच्छे से, ये वाली मात्रा होती है, तो ये हो गया सोशल, और सोशल माने होता है सामाजिक। ऐसे ही बेटा दूसरा एग्जांपल है फेशियल, फेशियल माने मतलब चेहरे से संबंधित मालिश वगैरह या कुछ भी फेशियल वगैरह होता है। एक और नियम होता है सी का, वो है अगर सी के तुरंत बाद एच आए तो सी को बेटा क्या पढ़ते हैं, चा, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और देखते रहिए इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे रूल, जिससे कि आपका इंग्लिश बेसिक बहुत मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।